ओम शांति। 25 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। और आज क्रिसमस डे की बाबा की तरफ से बाबा के सभी बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं। बाबा आज आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट उपस्थित करें। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वो मुरली जरूर पढ़ेंगे। अर्थात बाबा जो हमें मुरली बताते हैं, डेली मुरली देते हैं पढ़ने के लिए, उस मुरली अनुसार हमारा हर एक कर्म, हर एक सोच, हर एक चलन होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई सिचुएशन आई तो हम उस सिचुएशन में फंस जाएं और कहें कि बाबा वो तो स्थिति ऐसी थी तो मैं बिगड़ गई, मेरे साथ ऐसा हो गया। अगर स्थिति ना होती ऐसी तो मेरे हर कदम, हर एक बोल श्रीमत अनुसार होते। नहीं, बाबा मुरली इसीलिए चलाते ही हैं कि पूरे दिन में कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन आपकी स्थिति ना बिगड़े और आप अपनी मुरली के अनुसार अपने जीवन में आई हुई हर एक एग्जाम का अच्छे से समाधान निकालें। क्योंकि जो परिस्थितियां बनती हैं वो हमारा पेपर लेने के लिए ही तो आती हैं कि क्या ज्ञान में हम परिपूर्ण हुए या नहीं परिपूर्ण हुए। तो बाबा हमें मुरली के माध्यम से हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक स्थिति का राज बताते हैं कि हमें कैसे इन सब से बाहर निकलना है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मुरली जरूर पढ़ें, क्योंकि मुरली में ही तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक समस्या का समाधान होता है। और जो भी बच्चे श्रीमत का रिगार्ड रखते हैं वो मुरली इसीलिए अवश्य पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि दिन में आने वाले पेपर का हम कैसे सल्यूशन निकालेंगे और उन सब का सल्यूशन हमें मुरली में मिल जाता है। अगला पॉइंट है, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम शो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अर्थात जो हम पूरे दिन बहुत सारी व्यर्थ की बातें करते हैं, हमें इन व्यर्थ की बातों को समाप्त करना है और ना ही जो हम दूसरे लोगों से करते हैं वही नहीं हमें समाप्त करना है, बल्कि जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं, हमें उनको समाप्त करना है। हमें खुद से पहले पॉजिटिव बातें करना शुरू करना है, फिर हमें वो भी स्थिति प्राप्त करनी है कि बिल्कुल आप डीप साइलेंस में चले जाइए जहाँ कोई संकल्प ना हो। हमें वो स्थिति प्राप्त करनी है और हमें हमेशा यही याद रखना है कि हमारा तो एक बाबा है। इसी मंत्र से हमेशा हमें मुग्ध रहना है, तब हम जाके चक्रवर्ती राजा बनेंगे। क्योंकि जब हमारी शासन पहले अपने ऊपर करना है, फिर हम आम जनता पर शासन करेंगे, तब हम राजा रानी बनेंगे, तब हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो पहले हमें खुद पे शासन करना है, अपनी कर्मेंद्रियों को बस में रखना है। अगला पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रखना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। अर्थात हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं, दूसरी आत्माओं से क्या बोल रहे हैं, हम कैसा कर्म कर रहे हैं, इन सब को हमें शुद्ध रखना है। मतलब ये तीनों चीजें एक रस होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमें बोलना चाहिए और जैसा बोल रहे हैं वैसा हमें सोचना चाहिए। और जब हम कैसा बोल रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, ये दोनों एक समान तब होंगी जब हम एकदम सही सोच रहे होंगे, हमारे संकल्प एकदम उचित होंगे, श्रीमत अनुसार होंगे, तो ये दोनों चीजें एक समान होंगी। और हमें इन तीनों पर ही अटेंशन रखना है। तो पहले अगर हम अपने संकल्पों पर अटेंशन रखना सीख जाएं तो हमारे वाच और हमारे कर्म दोनों एक समान हो जाएंगे। तो इन सब का सबसे आसान तरीका है कि हम अपने संकल्पों पर अटेंशन रखें। और जब हम अपने संकल्पों पर अटेंशन रखेंगे तो हम सारी चीजें पवित्रता से परिपूर्ण करेंगे।
हमारा जो अंतर्मन है, जब हम पवित्र संकल्प करते हैं, समर्थ संकल्प करते हैं, तो हमारा अंतर्मन पवित्र होता है। हमारे अंदर जो भी गंदगी होती है वो सब बाहर निकल जाती है। और जब हम अच्छे संकल्प रखते हैं तो जो हमारा हर एक कदम है वो बहुत सावधानी पूर्वक होता है, वो श्रीमत के अनुसार होता है। और जब हमारी सोच एकदम सही होती है तो हम सब कुछ बाबा के अनुसार करते हैं। और अगर हमने बाबा के अनुसार सब कुछ करना शुरू कर दिया तो हमारे जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार होना शुरू हो जाएगा। जब हम ऐसी सारी चीज़ें करते हैं तो बाबा हमसे खुश होते हैं, हम श्रीमत का रिगार्ड रखते हैं, तो फिर बाबा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। और बाबा कौन? जो इस संसार का मालिक है, जो इस संसार का भाग्य विधाता है। अगर वो हमारा भाग्य लिख रहा है तो कितना ऊंचा लिखेगा। अगर हमने उसे राजी कर लिया है तो फिर क्या सोचना, सब कुछ बाबा देख लेगा। अगला पॉइंट है, निर्माता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। अर्थात जो इस सृष्टि का मालिक है, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का निर्माता है, अर्थात हमारे बाबा, परम पवित्र शिव बाबा, तो हमें उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना है। बाबा कितना दयालु है, कितना शक्तिशाली है, उसके बावजूद हम चाहे जितनी गलती करते हैं वो हमें कभी हमारी गलती के लिए नहीं पनिशमेंट देता है, हमेशा गले से लगाता है। जब भी हम परेशान होते हैं और हम उसे सच्चे मन से याद करते हैं तो हमें उसकी अनुभूति का एहसास होता है कि वो हमारे लिए उपस्थित है और खुली बाहों से हमें गले लगाता है। तो जैसे बाबा हमें हमारी 1000 गलतियों पे भी क्षमा करता है, प्यार करता है, हमेशा हमारी मदद के वक्त हमारे साथ खड़ा होता है। और मेरा तो अनुभव ये है कि मुझे मदद मांगनी भी नहीं पड़ती, बाबा मदद लिए सबसे पहले हाजिर हो जाता है। तो हमें ऐसे बच्चे बनना है, जो शक्तियाँ गुण बाबा के अंदर है वही हमें अपने अंदर धारण करना है। और हम बाबा से प्राप्त करके इस संसार की आत्माओं को सुख दें, हम सुख स्वरूप आत्मा बने। बाबा का यही तो मुख्य आधार है हमें बनाने का, कि जैसे बाबा हैं, बाबा अपने बच्चों को भी वैसा बनाने आए हैं। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। अर्थात अगर हम इस बात में दृढ़ निश्चय कर लें कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, और इस संसार में भी जब हम लोगों को इंसान और शरीर मानते हैं तो हमारे रिश्ते, हमारी सोच, संकल्प सब तुरंत बदल जाती है। लेकिन हम जैसे ही किसी को आत्मा मानते हैं, इस संसार की जितनी बुराइयां हैं सब उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। तो बाबा ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो सबसे बड़े ज्ञानी आप हो। इस संसार की सारी बुराइयां, सारी व्यर्थ चीजें वहीं समाप्त हो जाती हैं जब हम इस शरीर से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। और बाबा हमें वही स्थिति प्राप्त करवाने आए हैं। ओम शांति।